एलॉन मस्क। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दो और नाम आ जाते हैं, टेस्ला एंड स्पेसएक्स। We all know that he is a lot related to Tesla and SpaceX, but very less do we know about Elon Musk himself. So आज का जो वीडियो है that is purely dedicated to the life of Elon Musk, who is Elon Musk, what is his early life and everything about him. So watch the video till the end and do not forget to subscribe to the channel and hit the bell icon for more and latest notifications. So hey guys, I'm Vaibhav Agrawal from Business Upturn, and today's entire video is purely dedicated to the life of Elon Musk. So I hope this video turns out to be informative for you, and if you like the video, do let us know in the comment section. On 28th of June 1971, Musk was born to a South African father and a Canadian mother. And काफ़ी young age से ही Elon के अंदर कई सारे computer and entrepreneurship के skills थे। शायद इसीलिए when he was 12 years old he created a video game and sold it to a computer magazine. 1988 में एलॉन मस्क को कैनेडियन पासपोर्ट मिला, जिसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया और उनका मन था कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाऊं, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी थी। उन्हें इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था, फिजिक्स में इंटरेस्ट था, और इसीलिए वो चल पड़े अपने सफ़र पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद एलॉन मस्क क्वींस यूनिवर्सिटी चले गए किंगस्टन में, एंड देन ही गॉट ट्रांसफर्ड इन 1992 टू यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जहाँ पर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी इन फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड अपनी बैचलर्स डिग्री रिसीव करी 1997 में। ये बहुत ही मानने वाली बात है कि 1995 में एलॉन मस्क ने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसे कहा जाता है Zip2। बेसिकली ये कंपनी कुछ इस तरह की थी दैट इट यूज्ड टू प्रोवाइड मैप्स एंड बिजनेस डायरेक्टरीज टू ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स। बट इन 1999 एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम था कॉम्पैक, उसने Zip2 को खरीद लिया था कुछ $307 मिलियन में। सो आफ्टर द एंटायर सिनेरियो ऑफ Zip2, एलॉन मस्क ने सोचा क्यों नहीं मैं खुद की एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी स्टार्ट करूं, एंड सो ही स्टार्टेड विद XCOM, which later became PayPal, and we all know what PayPal is. PayPal is specialized in online money transferring. Now PayPal was officially purchased in 2002 by eBay for around $1.5 billion. जहाँ ये सब छोटी मोटी बातें चल रही थी, एलॉन मस्क ने सोचा कि if life needs to exist, humans and humanity need to become multi-planet species. Multi-planet species का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसी प्रजाति, ऐसी स्पीशीज जिसका सिर्फ एक ही ग्रह पर वर्चस्व नहीं हो, एग्जिस्टेंस नहीं हो, बट कई सारे प्लैनेट्स पर हो जाए। खुराफाती आइडियाज़। तो एलॉन मस्क को एक प्रॉब्लम आ रही थी, इस ड्रीम को अचीव करने में एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि ही वॉज नॉट दैट सेटिस्फाइड विथ दोज एक्सपेंसिव रॉकेट्स, जो रॉकेट्स जिससे हम स्पेस में ट्रैवल करते हैं। सो उन्होंने बोला यार ये महंगे रॉकेट्स, नॉट आवर पीस ऑफ केक, सॉरी इतना कॉस्ट नहीं होता, कुछ भाव तोल करना चाहिए। सो उन्होंने कहा कि यार खुद की स्पेस कंपनी खोल देते हैं, क्या बुरा है। सो इन 2002 he opened up his own space company which was known as Space Exploration Technologies, जिसे आज हम SpaceX के नाम से जानते हैं। और इन्होंने अपने पहले 2 रॉकेट्स बनाए और लॉन्च करे, जिसका नाम था Falcon 1 एंड Falcon 9, और फिर बाद में आया Falcon Heavy। बेसिकली इन रॉकेट्स का एक ही सिंपल काम था, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो बाकी लोग रॉकेट्स बना रहे हैं, उनसे चीपर कॉस्ट में, लो कॉस्ट में रॉकेट्स बनाना और ज़्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रॉकेट्स बनाना। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ये फैल्कन हेवी बनाने का इंटेंशन ऐसा था दैट इट शुड बी एबल टू कैरी अराउंड 53,000 kilograms ऑफ वेट टू ऑर्बिट, विच वॉज नियरली twice as much as to its largest competitor Boeing's Delta IV Heavy, और इन्होंने बना दिया। अब इतने सारे डेवलपमेंट्स से दुनिया को शॉक करते करते ये थके नहीं थे। सो SpaceX finally made a spacecraft
which was capable of carrying around 7 astronauts and also capable of carrying the supplies to the International Space Station. और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जो SpaceX ने बनाया। इसके बाद एलॉन मस्क को लगा कि यार अभी भी कुछ महंगा पड़ रहा है, ये और सस्ते में काम होना चाहिए। So basically he thought of making such of a spacecraft जो रीयूज़ किया जा सके। जनरली तब तक ऐसे ही स्पेसक्राफ्ट्स थे जो एक ही बार गए और आप उन्हें रीयूज़ नहीं कर सकते, उनके बूस्टर्स को और काफ़ी सारी चीज़ों को। सो इन्होंने ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाने की ठान ली जो लॉन्च हो और फिर वापस लॉन्चिंग पैड पर आ जाए, मतलब रीयूज़ करने के लायक हो जाए। एंड दे स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स इट। सो 2012 में SpaceX ने ग्रास हॉपर रॉकेट बनाया। ये ग्रास हॉपर रॉकेट एक ऐसा रॉकेट है जो ऐसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए बनाया गया, एंड देयर वर मेनी शॉर्ट फ्लाइट्स दैट द रॉकेट मेड। सो द एंटायर इंटेंशन वाज सिंपली दैट आफ्टर लिफ्ट ऑफ द रॉकेट शुड बी केपेबल ऑफ रिटर्निंग बैक टू द लॉन्चिंग पैड। सो ये तो थी SpaceX की कहानी, बट एलॉन मस्क को इलेक्ट्रिक कार की पॉसिबिलिटीज़ में भी बड़ा इंटरेस्ट था। And so in 2004 he became one of the biggest funders of Tesla Motors. So Tesla Motors, we all know it as an electric car company, and now it is known as Tesla. So he became one of the biggest funders of Tesla. And 2006 mein Tesla came out with its first electric car that was known as the Roadster, which could travel around 394 kilometers on a single charge. यानी एक बार उस गाड़ी को अगर आप फुल चार्ज कर लो so it could travel to 394 kilometers. इसी के साथ एलॉन मस्क ने 2013 में पूरी दुनिया को तब शॉक कर दिया जब एक हाई स्पीड रेल सिस्टम के ऑल्टरनेट ऑप्शन में इन्होंने द हाइपर लूप को इंट्रोड्यूस किया। अभी हाइपर लूप क्या है? तो एलॉन मस्क ने कहा कुछ नहीं जी, हाइपर लूप कुछ ज़्यादा खास नहीं है। क्या है? एक पॉड है, एक पॉड बनाएंगे और वो पॉड को एक न्यूमैटिक ट्यूब के थ्रू हम ट्रैवल करवाएंगे, और ये जो न्यूमैटिक ट्यूब के थ्रू में ये पॉड जाएगा, वो एक पॉड में कुछ 28 लोग ट्रैवल कर सकते हैं एट अ टाइम। अच्छा जी, तो ये कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेगी? तो उन्होंने कहा 560 किलोमीटर्स तक ट्रैवल करेगी ये, फ्रॉम लॉस एंजलिस टू सैन फ्रांसिस्को। बोले अच्छी बात है। और कितना टाइम? कहे 35 मिनट्स। 35 मिनट्स, 560 kilometers in 35 minutes from Los Angeles to San Francisco। ये पॉड न्यूमैटिक ट्यूब के थ्रू जाएगा, 35 मिनट में आपको पहुंचा देगा। तो भाई साहब ये आप सिंगल पीस में ही पहुंचाएंगे ना, कितनी स्पीड में पहुंचाओगे? तो उन्होंने कहा ज़्यादा नहीं है जी, स्पीड का क्या है, 1220 किलोमीटर्स। गाइस 1220 किलोमीटर्स की स्पीड, दैट मीन्स इट इज़ नियर टू द स्पीड ऑफ साउंड। और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए एलॉन मस्क ने क्लेम किया था दैट इट वुड टेक जस्ट $6 बिलियन। और हम ऐसी जो ये पॉड्स हैं हर 2 मिनट्स की एवरेज पे, जैसे अब मुंबई में कैसे लोकल ट्रेन्स आती हैं हर 1-2 मिनट में, दैट वुड बी द सेम एवरेज कि इन एवरी 2 मिनट्स देयर वुड बी एन 2 मिनट्स के एवरेज पे एक पॉड निकलती जाएगी वो न्यूमैटिक ट्यूब से। एंड दिस वुड चेंज द एंटायर system, this will change the entire understanding of traveling। ऐसी अलग सोच थी एलॉन मस्क की। हाइपर लूप इतना शानदार प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली एलॉन मस्क उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ हिज SpaceX एंड टेस्ला। वरना ऐसी भी बातें आई थी कि अगर हाइपर लूप बन जाए सो इट कुड अकोमोडेट द 6 मिलियन पीपल जो हर साल ट्रैवल करते हैं। दी स्पॉट्स कुड अकोमोडेट 6 मिलियन पीपल ऑन ईयरली बेसिस, इतना फ्रीक्वेंसी हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज अनेबल टू डिवोट हिज टाइम, एंड दिस वॉज just about Elon Musk and his life so far. And I hope the video was informative for you all. If you like the video, do let us know in the comment section and stay tuned for our upcoming videos.